बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। कोई ये समझता है पंजाब की वो हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का खून खराबे का ऐलान। कहते हैं अब अगर गोली चली तो जवाब 10 गोलियों से देंगे। कोई समझता है हमें मारेंगे तो मरने को भी तैयार रहें। इनकलाब के सिवा इस वक्त हमारे पास कोई हल नहीं। तमाम इदारों को पैगाम है, अवाम के फैसले अवाम को करने दें, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में मत आएं। रावलपिंडी आते हुए हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गईं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गईं। तमाम कबाइल में हमारी पार्टी के लोग हैं, उनको कहता हूं जिरगे करें, लोगों को मुत्तहिद करें। जलसों में नाकामी और अवामी दिलचस्पी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसल्लह बगावत की धमकी। इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों में नाकामी और फितना अंगेजी का एजेंडा पूरा ना होने पर नया ओछा हथकंडा। शरपसंद जहनीत ने रावलपिंडी में एहतजाज के नाम पर अमन व अमान को तहबाला करने का मंसूबा इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। बार बार की नाकामी के बाद वज़ीर आला गंडापुर की मुल्क दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई। बागियाना खिताब साबित करता है ये फेडरेशन के साथ टकराने के लिए लोगों को उकसा रहा है, जैसे बानी PTI ने 9 मई के लिए लोगों को उकसाया था। गोलियां चलाने की धमकी वाज़ेह इशारा है कि यह मुल्क दुश्मन शख्स मुसल्लह बगावत पर उतर आया है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के दीगर सूबे तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला उस अमल को रोकने के लिए यलगार की धमकियां दे रहा है। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी है। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है। हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज नहीं। अल यमीन गंडापुर बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकता जो 2 सूबों में लड़ाई कराने के बारे में हों। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना पार्लियामेंट की तौहीन है। अफराद की बजाय अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात लाई जाएं। पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं है। किसी पार्टी के कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए। चाहते हैं पार्लियामान खुद मुख्तार रहे। हमारा सूबा आग में जल रहा है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, हुकूमत जब चाहे तरमीम ला सकती है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम के हवाले से मुतफ़िक़ा राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सब जमातों को साथ लेकर चले। अगर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ हैं तो उनको भी शामिल करेंगे। चाहते हैं अवाम को इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावटें पैदा ना हों। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया था कि आईनी अदालतें होंगी। लोगों के मुकदमात 20-20 साल से अदालतों में पड़े हैं। हैदराबाद में सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की रिहाइश गाह पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब। नात खानों के नबी करीम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। आर्मी चीफ से कारोबारी अफराद की मुलाकात बेहतरीन रही। आर्मी चीफ ने एतमाद किया कि आगे मजीद अच्छे दिन आने वाले हैं। आर्मी चीफ ने कराची के हालात भी बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का प्रोग्राम बयानिया में इजहार ख्याल। कहा आने वाले दिनों में बिजली के जायद बिल समेत दीगर मसाइल भी हल होंगे। अमन व अमान की हालत बेहतर होगी। रेंजर्स हुक्काम भी कोशिश कर रहे हैं।
खुराक के ज़िया और कमी के बारे में आगाही का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, खुराक का ज़िया आलमी मसला है जो मईशत और माहौल को नुकसान पहुँचाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं। दूसरी तरफ लाखों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान भी किसी हद तक खुराक के ज़िया और कमी का शिकार है। वसाइल को ज़िया होने से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। खुराक के ज़िया को कम करके भूख से मुतासरा लोगों की मदद कर सकें। खुराक के ज़िया के तदारुक के लिए मौसर आगाही मुहिम ज़रूरी है। पंजाब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने का तारीखी इक़दाम है। हम मिलकर पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को महफूज रख सकते हैं। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वी आर एज अ गवर्नमेंट वी आर वॉकिंग द टॉक। पिछले साल इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। हुकूमत का 2 वफाकी वजारतों को ज़म 1 को ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 6 वजारतों से मुताल्लिक भी फैसला कर लिया है, अब अमल दरामद करना है। काबीना की मंजूरी से 60% खाली पोस्ट ख़त्म करने का फैसला किया है। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पिछले साल 3 लाख नए फाइलर्स थे, रवां साल 7,23,000 नए फाइलर्स आ चुके। नॉन फाइलर्स अब गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। पॉलिसी रेट 4.5% कम हुआ। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें छू रही है। एक्सपोर्ट में 29% इजाफा हुआ। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में कमी आई। महंगाई और बिजली बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क गिर धरने इख्तिताम पजीर। लाहौर में भिकावाला चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धरने में जमात इस्लामी की मरकजी और सूबाई क़यादत ने शिरकत की। लियाकत बलोच और दीगर माहिदीन ने खिताब किया। मुजाहिरीन ने धरने के दौरान महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। CCPO ऑफिस लाहौर में जाली ASP खातून की एंट्री। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होने के बावजूद मशकूक खातून दफ्तर में घुस गई। जाली खातून अफसर ने कहा कि CCPO को बाहर बुलाएं, मुझे उनसे काम है। खातून ने वर्दी पुलिस और चप्पल फैंसी पहन रखी थी। सिविल लाइन पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया।